सब साधकों को नमस्कार। स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आइए अब आज हम इस केंद्र बिंदु पर केंद्रित करें कि जो हमारे गणित के सूत्र हैं, ये किस तरीके से दिव्य स्वरूप वाले हैं और ये दिव्य स्वरूप किस तरह से वेद की दिव्यता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे पास गायत्री मंत्र, मूल मंत्र सभी वेदों में स्थापित मंत्र है। गायत्री शब्द का दिव्य अंक व्यवस्था 3, 2, 1, 1, 4, 1 और 4। आइए इनका योग करें। 3, 5, 6, 7, 11, 12 और 16। 16 ही हमारे पास सूत्र हैं। और पहला सूत्र गायत्री 7 और 9, ये एकाधिकेन पूर्वेन जो सूत्र की दिशा है और गायत्री की जो दिशा है वो समांतर है, पर नदी के साम्य बैंक आधारों पर है। आइए हम देखें कि ये जो गायत्री मंत्र है, इसमें पहला शब्द अगर हम गायत्री लें, शीर्ष शब्द लें, तो इसकी दिव्य अंक 16। अब ये मंत्र ओम, दिव्य अंक 16, भूर, दिव्य अंक 16, भवा, दिव्य अंक 17, स्वाहा, दिव्य अंक 11। आइए साथ साथ हम इनका योग करते जाएं। 16, 32, 48, 65 और 76। आइए इसके मंत्र के चले। तत्, दिव्य अंक 9, 85, सावित्र, दिव्य अंक 4 जमा 9 जमा 7 जमा 4, 8 और 16, 24। 3 आएगा यहाँ पर, रॉ के 3 हैं। ये 23, 85 और 23, 108। ओरेनियम, दिव्य अंक हो गए 8, 9, 7 और 11, 16 और 19, 35। ओरेनियम, ये हो गए 143। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, दिव्य अंक 9 जमा 12, 21, 164। देवस्य
दिव्यांक 12, 8 और 5, 25, 9, 8। भर्गो देवस्य धीमहि दिव्यांक 11, 10 और 11, 32, 9, 2, 11, 1, 11, 12, 1, 221। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो दिव्यांक 9 जमा 8 बराबर 17, 238। यो धियो यो दिव्यांक 8 ना दिव्यांक 9 प्रचोदयात् प्रचोदयात् दिव्यांक हो गए 7, 9, 7 और 7 बराबर 30 बन गए 250। आइए एक बार फिर देखें, अब समझें हम गणित सूत्रों के दिव्य स्वरूप को कैसे वेद के दिव्य स्वरूप के समांतर है, ये जानने की जिज्ञासा रखते हुए हम गायत्री की शरण में जा रहे हैं। गायत्री शब्द का मूल्यांकन दिव्यांक 16 है। अब हम गायत्री मंत्र पे चलते हैं, तो प्रारंभ करेंगे गायत्री शब्द से ही करेंगे। गायत्री का दिव्यांक 16, ओम दिव्यांक 16, 16 और 16 32, भूर 16 48, भवः 17, यमों का दिव्यांक महेश्वर सूत्रों में नहीं है, 17 65 हो गया, स्वः 11, ये 76, ये 4 विहुवृत्तियाँ हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत् 9, सवितुर 4, 9, 7 और 3 23, 85 और 23 108, वरेण्यम 8, 9, 7 और 11 35, टोटल हुआ 143। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो 9 और 12 21 164, देवस्य 12 8 और 5 25, धीमहि 11 10 और 11 32 3 221, धियो 9 और 8 17 238, धियो यो 8 246, ना
9 255 प्रचोदयात 30 285। हमारे पास वैदिक गणित सूत्र 16 है। उनकी सूत्र संख्या 283 है और ये 283 कर्ण होते हुए, डायमेंशन होते हुए हमें यहाँ 285 स्वरूप में पहुँचाता है। इस तरह से हमें ये जानना है, ये समझना है, ये पकड़ में लेना है कि गणित सूत्र का कर्ण, गणित सूत्र का सूक्ष्म स्वरूप, सूक्ष्म आधार, दिव्य आधार गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 285 दिव्य अंक सत्ता वाला मंत्र है। ये दिव्य सत्ता में गणित सूत्र की पहुँच है। गीता में भगवान कृष्ण छंदों में गायत्री छंद कहते हैं। गायत्री छंदों में मैं गायत्री हूँ। इसलिए हम साधकों को जब गणित सूत्रों की दिव्यता की प्राप्ति करनी है तो हमें इन सूत्रों को, जब हम कहते हैं कि गीता स्वरूप अपनाया जाए, तो आइए हम देखें कि इन सूत्रों का, गायत्री का गीता से कैसे और क्या संबंध है। श्री भगवान गीता में ये उपदेश देते हैं कि छंदों में मैं गायत्री हूँ। हमने देखा कि गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमें 285 दिव्य अंक सत्ता प्राप्त कराता है। सूत्र, गणित सूत्र जो है ये 16 है। गायत्री का दिव्य अंक 16 है। ये 7 जमा 9 है। यहाँ पहला सूत्र एकाधिकेन पूर्वे 9 जमा 7 16 है। इस प्रक्षेप में आइए अब हम गीता का प्रबंध देखें। गीता के पहले अध्याय के श्लोक 77 हैं, दूसरे के 72 हैं, तीसरे के 43, चौथे के 42, पाँचवें के 29, छठे के 47, सातवें के 30, आठवें के 28, नौवें के 34, 10वें के 42, 11 के 55, 12 के 20, 13 के 34, 14 के 27, 15 के 20, 16 के 24, 17 के 28 और 18 के 78 हैं। आइए हम इनका पहले अध्याय और दूसरे अध्याय के श्लोकों में ये जो गैप है ये कितना है। ये 25 है। यहाँ पर गैप कितना है, 29 है। यहाँ पर गैप कितना है, 1। यहाँ पर गैप कितना है, 13। यहाँ पर गैप कितना है, 18। यहाँ गैप कितना है, 13। यहाँ पर गैप है 2। यहाँ पर 6। यहाँ पर 8
यहाँ पर 13, यहाँ 35, यहाँ 14, यहाँ 7, यहाँ 7, ये 4, ये 4, ये 50 और 78 और 47 में 31। आइए अब हम इनका जोड़ करें। 25 जमा 29 54, 55, 68, 86, 99, 101, 107, 115, 128, 163, 177, 184, 191, 195, 199, 249। अब यहाँ हमारे पास 280 आया। यहाँ हमारे से कहीं त्रुटि हुई है, फिर देखते हैं। 47 में से 72 गए, 25, 29, 25 और 19 54 और 1 55, 55 और 13 68, 68 और 18 86, 99, 101, 107, 115, 128, 163, 177, 84, 91, 95, 99, 249 और 280। कहीं हम इसको दोबारा करेंगे, ध्यान से करेंगे। आइए हम इसकी तालिका ध्यान से तालिका बनाएं। ये तालिका पहले अध्याय के श्लोक 47, दूसरे के श्लोक 32, 72, इसका अंतर 25। आगे का तीसरे अध्याय के श्लोक 43 और यहाँ अंतर 29। चौथे अध्याय के श्लोक 42, यहाँ अंतर 1। पांचवें के श्लोक 29, यहाँ अंतर 13। छठे के 47 और यहाँ अंतर हमारे पास 18। यहाँ श्लोक 8वें के 7वें के श्लोक के 30, ये अंतर हमारे पास 17। यहाँ 8वें के श्लोक 28, अंतर हमारे पास 2। 9वें में 34, अंतर 6। 10वें में 42, अंतर 8। 55, अंतर 13। 20, अंतर 35। यहाँ 34, अंतर 14। यहाँ पर 27, अंतर 7। 20, अंतर 7। 24, अंतर 7। 28, अंतर 4 और 78, अंतर 50 और 78 और 47 का अंतर 31। ये तालिका जब हम बनाएंगे तो हम पाएंगे कि इनका अंतर 284 आता है। ये तालिका गीता के जो श्लोक हैं, तो हमने देखा कि गायत्री के दिव्य अंक व्यवस्था, गणित सूत्रों के वर्ण, गीता के प्रबंध में 47 से 78 तक के 18 अध्यायों के श्लोकों का जो अंतर हैं, ये हमारे पास 284 हैं। यहाँ भी हमारे पास 283 हैं, यहाँ 285 है। ये अंतर किस कारण से हैं और ये क्या व्यवस्था है, तो हम देखेंगे कि जब हम कोई हाइपर क्यूब लेते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए क्यूब को ही ले लेते हैं,
3 स्पेस को ही ले लेते हैं तो हम देखते हैं डायमेंशन 1 है, बाउंड्री 2 है, डोमेन 3 है, ओरिजिन 4 है। इस तरह से ये जो आपस में संबंध है कि अगर आप डायमेंशन में हैं, अगर आप बाउंड्री पर हैं, अगर आप डोमेन में हैं या आप ओरिजिन में हैं, तो आप इस हाइपरक्यूब 3 जो हमारे पास है, या इसी तरह से इन जनरल हाइपरक्यूब n जब अपने पास है, तो हाइपरक्यूब n के जो ये 4 अलग अलग अवयव हैं, इन अवयवों पर हम कहाँ पर अपने आप को पाते हैं। इसलिए अगर हम इन में यहाँ पर सूत्र हों तो यहाँ पर हमारे गीता के गैप्स मिलेंगे, यहाँ पर हमें गायत्री मिलेगी, और जब आगे जाएंगे तो यहाँ पर सिद्धि स्थानम में, आयुर्वेद की सिद्धि स्थानम में हम अपने आप को केंद्र पर पाएंगे। तो साधकों, हमें गणित सूत्रों के दिव्य आधार को समझना है और गणित सूत्रों के दिव्य संगठन को गायत्री, गीता और चरक संहिता के समांतर पाएंगे। इस समांतर सत्ता को समझने से हम वैदिक गणित से वैदिक गणित विज्ञान और तकनीकी में प्रवेश करेंगे। इसलिए गणित सूत्रों को गायत्री सत्ता वाला मानकर, गणित सूत्रों को गीता मानकर, गणित सूत्रों को चरक संहिता मानकर जब हम इसको अपनाएंगे, इस सत्ता को अपनाएंगे, इस गणित को अपनाएंगे, इस विधा को अपनाएंगे, तो ही हम वेद के आनंद क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। ये आनंद क्षेत्र में प्रवेश करना अपने शरीर के पंचम कोश में प्रवेश करना है। धन्यवाद।